हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में कि 2022 के अंदर इसकी क्या लिमिट है, क्या कोई चेंज हुआ है, कोई फेरफार हुआ है या 2021 वाली ही लिमिट है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैंने 2 दिन पहले यहाँ पे सेविंग अकाउंट की लिमिट के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो पहले जाकर एटलीस्ट सेविंग अकाउंट और जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या लिमिट चलती है वो जरूर देख लीजिएगा। सो चलिए गाइस बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की क्या लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए, करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली बिजनेस के द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। इवन आजकल जो ट्रेडर्स भी होते हैं जो एफ&ओ के अंदर डील करते हैं या जो फ्रिक्वेंट बेसिस पे शेयर्स अपने बाय और सेल आउट करते हैं, वो भी आजकल यहाँ पे अपना एक पर्सनल इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा के रखते हैं। तो बात करते हैं कि जो भी करंट अकाउंट टाइप्स वाले बैंक्स में होते हैं तो उनकी क्या यहाँ पे लिमिट्स होती है। तो देखिएगा, जब भी आप डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे कैश में, वो भी बिजनेस करंट अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे 2 टाइप की आपकी जो रिपोर्टिंग होती है। एक तो आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होती है अगर आप एक प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं। सेकंड थिंग, इसके ऊपर आपका टीडीएस का इंपैक्ट आता है अगर आप कैश विड्रॉल्स करते हैं। तो पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिट 2021 के अंदर 50 लाख रुपए थी और 2022 के अंदर भी कोई फेरफार नहीं हुआ है, अभी भी ये 50 लाख रुपए है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों ही एग्रीगेट होके ये 50 लाख रुपए की लिमिट दी गई है इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ ए पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर एक बंदे के पास में मल्टीपल करंट अकाउंट भी है तो उन सभी को मिला के ये वाली जो लिमिट है आपकी कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों ही यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए लिमिट है। अगर इस लिमिट के आप बियॉन्ड जाएंगे तो इसकी जो रिपोर्टिंग है आईटी डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है बैंक्स के द्वारा, और ये चीजें आपको अपने एआईएस के अंदर भी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी कैश डिपॉजिट के नाम से और कैश विड्रॉल के नाम से। तो गाइस ये चीजें अगर आपके फॉर्म 26 एएस में दिखती है, एआईएस में दिखती है, तो आपको अपनी जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो उस टाइम पे आपको सोर्स ऑफ द इनकम या आपका जो भी अगर एक्सपेंस भी है तो वो आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं टीडीएस की। जी हाँ, तो इस साल मैंने कई रिटर्न जो फाइल की उसके अंदर ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। कई लोगों ने यहाँ पे कैश विड्रॉल्स मारे और एक लिमिट के बियॉन्ड जाके मारे तो उनका टीडीएस यहाँ पे कट गया। तो देखिए 194 जो एन है वो काफी पहले से आ चुका है, मतलब 2021 के अंदर भी एप्लीकेबल था और 2020 में भी जून से यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे लिमिट इस तरह से चलती है। मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी फाइल नहीं करते, पिछले 3 साल में कभी भी आपने फाइल नहीं की, आपने ना ही अपने बैंक को कभी जमा कराई है, तो अगर आप 20 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आईटीआर फाइल करें ना करें उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप 20 लाख के बियॉन्ड जाते हैं कैश विड्रॉल करने, फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, तो अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर विड्रॉल मारते हैं, कैश विड्रॉल मारते हैं, और आपने अगर पिछले साल की रिटर्न अपनी बैंक को यहाँ पे सबमिट करा रखी है तो कोई भी टीडीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी बैंक को सबमिट नहीं करा रखी है तो उस केस में बैंक आपका 2% से यहाँ पे टीडीएस जो है कट कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए जो है विड्रॉल कर लिए, अब 20 के बाद में जैसे आप मान लीजिए 50,000 भी विड्रॉल कराने गए बैंक के अंदर, तो उसके ऊपर अगर आपने आईटीआर फिलअप नहीं कर रखी, बैंक को नहीं दे रखी है, तो सीधा आपका 2% यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद में गाइस अगर यही लिमिट अगर मैं बात करूं कि बियॉन्ड द 1 करोड़, तो अगर आपने आईटीआर यहाँ पे बैंक को सबमिट कर रखी है तो यहाँ पे 2% कटता है, लेकिन अगर आपने आईटीआर नहीं कर रखी तो यहाँ पे आपका 5% कटता है। तो गाइस अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि आईटीआर फिलअप करने का रेगुलर बेसिस पे आपको एक ये वाला भी फायदा मिल जाता है। साथ में गाइस कई लोगों की ये डाउट होते हैं कि यहाँ पे जो ये 2% की रेट से या 5% की रेट से जो टीडीएस कट रहा है क्या ये रिफंडेबल होता है? तो बिल्कुल जी हाँ, ये रिफंडेबल होता है। ये जब आप अपनी आईटीआर फिलअप करेंगे तो आपको एआईएस के अंदर भी दिख जाएगा और उसके साथ में आप अपना जब 26 एएस देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो टीडीएस से यहाँ पे कम है, तो आपका जो 100% जो भी कटा हुआ होगा बैंक के द्वारा वो आपको फुल्ली यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिल जाता है। तो ये गाइस मैंने आपको एक ओवरऑल समरी बता दी पूरी की पूरी कि अगर करंट अकाउंट के अंदर आप कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट रहता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।